बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो जस्ट आपके सवालों के जवाब में सिर्फ़ और सिर्फ आज का जो मेरा टॉपिक है मेरी डिग्री एमफिल की, बस। क्योंकि आप बारहा पूछ रहे थे कि सर आपने एमफिल कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, किस सब्जेक्ट में किया, आपकी सीजीपी कितनी है, आपने कोर्स वर्क कैसे किया, थीसिस वर्क कैसे किया। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, लेट के लिए माजरत। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यही है। उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको बताऊँगा सच बताऊँगा, और उम्मीद है कि जिस तरह मैं आपको बताऊँगा आप वैसे ही काम करेंगे तो अपनी एमफिल डिग्री में ज़रूर कामयाबी हासिल पाएंगे। डियर स्टूडेंट, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स की सूरत में फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें और बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचे बासानी। डियर स्टूडेंट, मेरी जो एमफिल की डिग्री है वो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से हासिल की है और जो मेरा सब्जेक्ट था वो उर्दू था। और मैं यकीन करें बहुत बड़ा फ़ख्र फ़ील करता हूँ उर्दू पे, क्योंकि ये मेरी कौमी लैंग्वेज है और देखा जाए तो हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी पुरानी और अक्सरियती ज़बानों में से एक है। तो मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं उर्दू जो है मेरी कौमी ज़बान है और मैंने जो अपनी फ़िलासफ़ी की डिग्री कंप्लीट की है वो भी उर्दू में की है। तो ये बड़ा फ़ख्र हासिल है मुझे, मैं इसको बड़ा अच्छा फ़ील करता हूँ। अच्छा, उसके बाद जो कोर्स वर्क था, आपको मालूम है 1 साल का कोर्स वर्क होता है। बहुत अच्छे अंदाज से, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छी सीजीपी के साथ मैंने कोर्स वर्क मुकम्मल किया। तो फिर थीसिस जो था, थीसिस 1 साल का थीसिस होता है। तो मुझे जो मौजू मिला था, मेरा मौजू था डेरह गाजी खान में नसाई नसरी अदब का तजजियाती मुताल्या। तो मैं जब डीजी खान पहुंचा, ख़वातीन लिखारियों से मैंने कांटेक्ट किया, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। उन्होंने मेरे साथ एक बेटे जितना सलूक किया, भाइयों जैसा सलूक किया। उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कास्ट बुक्स इतनी दी कि मैं गट्टू भर के ले आया। यकीन करें, मैं आपको रियल बता रहा हूँ कि गट्टू में बुक्स डाल के ले आया। इतनी उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कास्ट बुक्स, और फिर मेरे साथ कांटेक्ट में, मेरा मुकम्मल जब तक काम नहीं हुआ था उतने तक वो मेरे साथ कांटेक्ट में थी ख़वातीन लिखारी। तो मेरा जो रिसर्च वर्क था वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह वेवे के लिए गया, इंटरनल पे या एक्सटर्नल पे, मुझे अप्रिशिएट किया गया, बहुत अप्रिशिएट किया गया। कुछ गलतियां भी थी, मैं ये नहीं कहता कि परफेक्ट वो मुकम्मल था, कुछ गलतियां थी उनको भी पॉइंट आउट किया गया। लेकिन ओवरऑल जो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे अप्रिशिएट किया गया कि आपने जिस टॉपिक के पे काम किया, ये टॉपिक एक तो बहुत मुनफरिद किस्म का था, इससे पहले किसी स्टूडेंट ने इस पे काम नहीं किया, और जो काम किया है वो अच्छा किया। क्योंकि डेरा गाजी खान में नसाई नसरी अदब पे काम करना मुश्किल भी था और अच्छा भी था। वो इसलिए कि ये जो इलाका है एक बैकवर्ड इलाका है और यहाँ जो निज़ाम है तुमानदारी निज़ाम है। तुमानदारी निज़ाम आप समझते होंगे, सरदारी निज़ाम है। इस इलाके में ख़वातीन की तालीम हासिल करने पे बहुत पाबंदियाँ ऐद थीं। यहाँ ख़वातीन का तालीम हासिल करना गुनाह समझा जाता था। तो चंद ख़वातीन जो पढ़ी लिखी थीं तो उन्होंने दूसरी ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाई। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह डेरा गाजी खान मोहसिन नकवी का शहर है, इसमें अब इतनी ख़वातीन लिखा रही हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो मैंने अच्छे तरीके से काम किया। बहरहाल जब मेरा वैवा हुआ तो मुझे अप्रिशिएट किया गया। तो मेरी जो फाइनल सीजीपी है वो बहुत अच्छी बनी है। आप अगर पीएचडी के लिए विलिंग है, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपकी जो सीजीपी है मिनिमम वो होनी चाहिए 3। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी सीजीपी बनी है वो है 3.31। तो बहुत अच्छी सीजीपी बनी है, मेरी सोच से भी ज़्यादा। वैसे अगर देखा जाए तो मेरे क्लास फेलो हैं, सेशन फेलो हैं, उनकी 4/4 भी बनी है,
लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि उन्होंने साफ ज़ाहिर मेहनत जो है मुझसे ज़्यादा की होगी, तो उनकी 4/4 बन गई है, मेरी जो बनी है वो 3.31 बनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी मेहनत की मुझे उसका समर मिल गया, ये मुझे श्योर है। तो इसके अलावा मुझे हाँ ट्रांसक्रिप्ट की बात हो रही थी कि ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करें। अभी तो मैं चूँकि घर से कुछ दूर बैठा हूँ, ट्रांसक्रिप्ट में मेरे से दूर है, तो मैं अपलोड करूँगा, इसमें कोई इशू नहीं है। जब मुझे मिला था तो मैंने, चूँकि मेरे व्यूवर्स तो इतने सबके पास मेरा जो है ना व्हाट्सएप नंबर नहीं है, तो जब मुझे मिला था ट्रांसक्रिप्ट तो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, और साथ मैंने अपने स्टेटस पे अपनी फेसबुक आईडी पे अपना ट्रांसक्रिप्ट लगाया था, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको भी मैं अपलोड एक किसी वीडियो में करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि मैंने एमफिल नहीं किया हुआ या जो भी है, कुछ बातें करते हैं लोग। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फेसबुक आईडी पे लगाया, मैंने स्टेटस पे भी लगाया। आपको श्योर करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला किसी वीडियो में आपको भी मैं अपना ट्रांसक्रिप्ट दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी मेहनत है, क्यों ना हो कि मैं अपने सब दोस्तों को दिखाऊं, तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर दिखाऊंगा। इसके अलावा अगर बहुत सारे क्वेश्चन थे मुझे अभी कुछ याद है कुछ भूल गए हैं, तो आपका अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। और मैं आपको साथ बताता जाऊँ कि एज ए फ्रेश स्कॉलर मैं कोशिश करता हूँ इस चैनल पे बहुत अच्छी सी अच्छी मालूमात, बड़ी खट्टन और दिल लगी से मेहनत करके मैं वीडियोस बनाता हूँ, अच्छे से अच्छे टॉपिक लेके आता हूँ एमफिल और एमए लेवल के, और आप तक डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और ऑल नोटिफिकेशन को आपने क्लिक करके ज़रूर देखना है, मेरी हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचेगी इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा मेरे जहन में तो इस वक्त कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा कि मैं आपको जवाब दूं। अगर कोई मज़ीद आपका क्वेश्चन होगा तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला मैं जवाब दूंगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।